हम और आप हर पल साथ। मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। पिंकी भी नहीं है। आज दिल की भड़ास निकाल ले नूमी। तेरे जैसे लोग होते हैं, तेरे जैसे, जिन्होंने इस मुकद्दस रिश्ते को गाली बना दी है। कोई बात नहीं दूल्हा भाई, स्मार्ट लोगों से तो दुनिया हमेशा जली है। आप भी जले जले। क्या कर रहे थे तुम? टीवी देख रहा हूँ। ओ बेशरम, कब तक यूं टीवी देखता रहेगा? जब तक बिजली नहीं चली जाती। प्लीज दूल्हा भाई साइड पे हो जाएं। फर्ज कर लाइट चली गई। दूल्हा भाई आप ये अच्छा नहीं कर रहे। हाँ मेरे दोस्त, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा जो तुझे मुफ्त में पाल रहा हूँ। अब क्या मेहमानों से भी खाने पीने और रहने के पैसे लेंगे? ओए तू कहां से मेहमान है? ओए दूल्हा भाई जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी चला जाऊंगा इस घर से, पक्का वादा। तब तक के लिए टीवी लगा लेते हैं। और टीवी के सगे कुछ काम कर ले, कुछ पैसे कमा ले, तब तक। क्या बात है दूल्हा भाई, आज तो टोन बिल्कुल ही बदली हुई है। बबलू के बच्चे कान खोल के सुन ले, अगर तूने खुद को तब्दील ना किया तो मैं तुझे तब्दील ही कर दूंगा। दूल्हा भाई आप ये मत भूलें कि सारी गुफ्तगू और सलूक में पिंकी को बताने का हक महफूज रखता हूँ। और बता दे, मैं किसी डरता वरता नहीं हूँ। दूल्हा भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एक मिनट आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ओ ये मैंने क्या कर दिया? ये कहीं पिंकी को बता ना दे। इससे पहले कि ये पिंकी को बताए, मैं अपना दूसरा एंड सेव करता हूँ। मुबारक हो जी। मुबारक किस गल दी मुबारक दे रही है? सोना सस्ता हो गया जी। ओए इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सोना फ्री है। जाके दफ्तरों में देख, सब लोग आराम से सो रहे होते हैं। गोल्ड चौधरी साहब, गोल्ड सस्ता हो गया जी। ओए गोल्ड की वजह से मेरा सोना क्यों हराम कर दिया तूने? भला ये कोई मामूली बात है? आपको मेरी कलाइयां देख के कोई ख्याल नहीं आता? आता है, एक नहीं आता, बहुत सारे ख्याल आते हैं। भला की? और शादी से पहले तुम्हारी तस्वीर की बजाय अगर ये कलाइयां दिखाई होती ना तो आज मेरा ये हाल ना होता। तो मेरा हौसला देखो, मैं तुम्हारी फोटो देख के मैं तुम्हारा ब्याह किया। अच्छा भला सेहतमंद, खूबसूरत, खूबरू और दौलतमंद इंसान हूं मैं। अगर चौधरी साहब दौलतमंद है तो इस बात का सबूत भी तो दे। ओए हर बात का सबूत ना मांग, खुद मुश्किल में पड़ जाएगी। सुखिया जुगता मार के अपनी जान ना छुड़ाओ। मुझे पूरी सोने की 6 चूड़ियां चाहिए। ओए आज सोना सस्ता हो गया तो कह रही है कि चूड़ियां बना दे, कल को हीरोइन सस्ती होगी तो पुड़ी पे लग जाएगी तू। देख ले आपका मुझे कितना ख्याल है। चीजें सस्ती होती है तो मैं खरीदती हूँ। तुझे इतना ख्याल होता ना तो मुझे नींद से ना जगाती। आई बड़ी ख्याल करने वाली। चौधरी साहब चाहे अखा बंद करो चाहे जेब बंद करो, चूड़ियां तो मैं खरीद के लाऊंगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि बबलू भैया इस घर में नौकरों की तरह काम करे। भैया एक बार सोच के देखो, सोचने में क्या हर्ज है? इसका कौन सा बिल आना है? जब ये घर आपका है तो काम भी तो आप करेंगे ना। जातियात पे उतरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। 2 वक्त की रोटी के एवज आप मेरे भाई को गुलाम बनाना चाहते हैं? माशाल्लाह जितने का खाना वो खा जाता है ना, इतने में 2 नौकर रखे जा सकते हैं। बबलू भैया तो आप और आपके डैडी जी की आंखों में ही खटकते हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि जवान जहान है, घर बैठे बैठे घरदारी सीख ले। नकम्मे को तो कोई रिश्ता नहीं देता ना। अगर आपका रिश्ता हो सकता है ना तो बबलू का भी हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो कि तुम्हारा भी कमरा है, तुम भी कोई काम कर लिया करो पकड़ो से। Are you sure? क्या मतलब, तुम्हें यकीन नहीं है? हाँ नहीं, मुझे यकीन है। अभी लो, अभी लो। लगता अपनी बुड्ढी से इज्जत करा के आया। पुत्र, ओए नौमी पुत्र, क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं डैडी जी, ऐसे इधर आग लग गई थी। हाँ पुत्र, आग लग गई थी। मुझे लग रहा है किसी ने पियो के लगाई है। नहीं डैडी जी, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपका बेटा हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा सलूक कर सकता है? और तू कहता है तो मान लेता हूँ, पर तेरे हालात कुछ और बता रहे हैं। डैडी जी आप मेरा हाल छोड़ें, अपना हाल बताएं मुझे। और क्या सुनाऊं, बस तेरी बेबे ने एक ही रट लगाई हुई है और तू समझाता क्यों नहीं अपनी माँ को? ओ डैडी जी, मैं अपनी बीवी को नहीं समझा सका तो मैं आपकी बीवी को क्या समझाऊंगा? अखबार में पढ़ लिया कि सोना सस्ता हो गया है, बस रट लगाई हुई है कि सोने की चूड़ियां बना के दो, सोने की चूड़ियां बना के दो। बेबे सोने की चूड़ियां मांग रही है और पिंकी मोबाइल फोन। और ले दे पुत्र, और मोबाइल तो सोने की चूड़ियों से सस्ता होता है ना। डैडी जी अगर आपको इतना ही सस्ता लग रहा है तो आप ले दे, आपकी भी तो बहू लगती है ना। चल ठीक, मैं उसको ले देता हूँ मोबाइल, तू अपनी माँ को
सोने की चूड़ियां ले दे, वो तेरी माँ लगती है ना। नहीं डैडी जी, बल्ली अपनी अपनी संभाल लेते हैं। शाबा बे शाबा, और बातों से पक्का यकीन हो जाता है कि तू मेरी औलाद है। इसीलिए डैडी जी आप उधर बेबे के हाथों और मैं इधर पिंकी के हाथों, समझ तो गए होंगे आप। ओए पुत्र, हर बात करने वाली नहीं होती, कभी बाप की इज्जत भी रख लिया कर। मुनासिब डैडी जी। ब्लू फंस गया बेटा इस दफा। तू पिंकी बहना भी नहीं बता सकती मुझे तो। लेकिन ये दूल्हा भाई को अचानक से हुआ क्या है? आंटी ने कहीं कोई तावीज तो नहीं कर दिया? शिट, यही टाइम मिला था आंटी को तावीज करने के लिए। कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, वरना चौधरी अंकल और दूल्हा भाई इस बार तो मुझे उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। हैं? अब कौन एसएमएस कर रहा है मुझे? 20 लाख का इनाम निकला है मेरा 20 लाख का इनाम है? लेकिन ये क्या, 25,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस। गरीब की खुशी तो किसी से बर्दाश्त नहीं है। फीस अभी लिल्ला दे देते 20 लाख रुपए। अब 25,000 रुपए कहां से लाऊंगा मैं प्रोसेसिंग फीस के? कहां से लाऊंगा? ऐसे 20 लाख रुपए में 25,000 कुछ भी नहीं है, हैं? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? दूल्हा भाई, ये मेरा काम घूम फिर के दूल्हा भाई के पास जाके क्यों फंसता है? बच जाए दूल्हा भाई, मैं आ रहा हूं। इस घर में हर रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे दूल्हा भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अंकल ठीक है? ओए बबलू पुत्र है, और तेरे लहजे की शरीनी में ना मुझे किसी आने वाली तलखी की बू आ रही है भाई। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता आप लोग मेरी मोहब्बत और खुलूस पे इतना शुबा क्यों करते हैं? ओए समझ नहीं आती कि मैं लानत किसको दूं। लानत देने का टाइम बिल्कुल खत्म है अंकल। अब आप मुझे 25,000 रुपए देने का सोचें। 25,000, और वो भी तुझे। कसम खुदा की आपकी पाई पाई लौटा दूंगा, एक बार दे के तो देखें। ओए मेरी बड़ी पाइयां तू हड़प करके बैठा हुआ है, पहले उनका हिसाब दे। माजी की तलखियों को बुला के दरख्शा मुस्तकबिल के बारे में सोचिए अंकल। और तू 25,000 की बात कर रहा है? मैं तुम्हें 25 रुपए ना दूं। दूल्हा भाई, आपकी क्या ऑफर है? मैं तुझे 25 पैसे के काबिल नहीं समझता। दूल्हा भाई, पछताएंगे आप। पैसे दे के पछताने से बेहतर है कि मैं पैसे ना दे के पछताऊं। और मेरे दोस्त, इस वक्त मैं बगैर पैसे दिए पछताने जा रहा हूं। खुदा हाफिज। बहना, बहना, भैया मैं आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। बहना देखो, मुझे आज खाने की भूख नहीं है, मुझे 25,000 रुपए दिलवा दो। 25,000 रुपए आप कैसे निकलेंगे? अरे बहना, खाने के लिए नहीं, लगाने के लिए। कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? दूल्हा भाई से ले लो प्लीज, मेरी जिंदगी संवर जाएगी बहना। नोमी, वो तुम्हें दे ना दे पैसे, बल्कि वो तो तुम्हें इस घर में नौकर बना के रखना चाहते हैं। क्या? देखो अब तो 25,000 रुपए लेने और भी जरूरी हो गए ना, एडवांस सैलरी के तौर पे। अरे मेरी भोली बहना, अब तो एडवांस नहीं ली जाता, कर्ज से हंसना लिया जाता है। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें इस घर में नौकर नहीं लगने दूंगी। फिक्र मत करो बहना, बबलू नौकरी जरूर करेगा, लेकिन अपने ससुराल में। वाह भैया वाह, मुझे पता था कि मेरे भाई में इतनी तो गैरत है। देखो मुझ में इतनी तो गैरत है कि जिंदगी भर कोई काम ना करूं, लेकिन ससुराल की तो सर अपनी बात होती है ना। आपकी बातों के चक्कर में मेरा खाना जल गया है। यार तुम्हें खाने की पड़ी है, मेरा दिल जल रहा है। बहना खाना मैं देख लूंगा, आप दूल्हा भाई को देखे जाके। जाए 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 जाए। दूल्हा भाई, आप मुझे 25 पैसे नहीं दे रहे थे, अब पूरे 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। लो भाई, शादी से पहले जूते चमकाने पड़ते हैं और शादी के बाद खाने भी पड़ते हैं। सुन लो कबारे हो, सुन लो। सरताज, ये आप क्या कर रहे हैं? सरताज? ये मैं हूँ पिंकी डियर, नोमी। जी जी मैं जानती हूँ, अगर आपने जूता पॉलिश करवाना था तो मुझे बता दिया होता ना। तुम्हें बता भी देता तो तुम मुझसे करवाती ना। पता नहीं सरताज, आपके दिल में मेरे लिए बदगुमानियां कब और कैसे दूर होंगी। नोमी, इससे पहले कि पिंकी फोन का तकाजा करे, तुम खुद ही मना कर दो। सॉरी पिंकी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन मेरा मानो, मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल जरूर लेके देता, लेकिन इसमें सॉरी की क्या बात है? वैसे तो मुझे मोबाइल चाहिए भी नहीं। शुक्र है, एक टेंशन तो खत्म हुई। वैसे बाद में मुझे अपनी फरमाइश पे बहुत शर्मिंदगी हुई, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि आप मुझे कैश दे दें। क्या? हाँ, सिर्फ 25,000 रुपए। कैसी बात कर रही हो पिंकी डियर? अगर इतने पैसे होते तो मैं तुम्हें फोन ना ले देता। इसलिए तो मैंने फोन लेने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया।
ओ अच्छा, तो बबलू ने इस तरीके से 25,000 रुपए ठगने का प्लान बनाया है। नहीं पिंकी, मैं तुम्हें फोन ही लेकर दूंगा। नहीं नहीं प्लीज, आप फोन रहने ही दें। देखो पिंकी, मर्द की एक जुबान होती है, जो मांगा वही मिलेगा। मांग तो मैं आपसे 25,000 रुपए रही हूँ। नहीं, पहले फोन मांगा था, वही मिलेगा। ओके, मैं भी देखती हूँ कि क्या मिलता है। ठीक है, ये जूता तुम्हारे हाथ में है, दूसरा वो पड़ा है, बहुत अच्छी तरह पॉलिश कर देना। अच्छा ये बता, तेरा कोई आमिल जानने वाला है जिसका ताबीज ठीक निशाने पे लगता हो? हाँ 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 है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मुझे तुम उससे एक टाइट सा तवीज ला दो। नहीं आंटी, मैं अपनी बहन से गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे ताबीज तुम्हारी बहन के लिए नहीं, अपने सुहाग के लिए चाहिए। यू मीन चौधरी साहब, उन पे तो पहले ही आपका कब्जा है। ओके, तो सवाल कब्जा है। मुझे तो ताबीज अपनी सोने की चूड़ियों के लिए चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं आंटी, लेकिन जरा फीस जो है ना तगड़ी लगेगी। वो कितनी? यही कोई 25,000। कोई मसला ही नहीं, बस मैं जारिया होने में आई। आंटी बस आते हुए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपकी मुट्ठी में 25,000 रुपए होने चाहिए। फिक्र न कर, मैं अभी आ। बबलू बनेगा लखपति। हाय हमारे घर में आग लगा के बाहर अय्याशी के लिए जा रहे हैं। दूल्हा भाई तलाशी के साथ कसम भी ले ले, मेरे पास तो बस के किराए के पैसे नहीं है। मुझसे पैसे ठगने के लिए अपनी बहन को आगे कर दिया। दूल्हा भाई मैं तो आपका ही भला चाह रहा था। तुझे पैसे देने में सिर्फ तेरा भला हो सकता है, देने वाले का नहीं। दूल्हा भाई सिर्फ शाम तक की तो बात है, शाम को एक एक पैसा वापस हो जाएगा। वो तेरी कौन सी मेट्रो बसें चल रही हैं जो शाम तक कैश जमा हो जाएगा? अरे दूल्हा भाई जुगाड़ भी तो होती है ना कोई मार्केट में। ओहो, तो मार्केट में कैश की जुगाड़ की हुई है और घर से पैसे मांगता फिर रहा है बदमाश। दूल्हा भाई मैं तो आपको बताना चाह रहा था ना, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। क्या बताने वाला था? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये देखें, ये एसएमएस पढ़े, मेरा 20 लाख रुपए का इनाम निकला है, लेकिन ये तब मिलेंगे तब मैं 25,000 रुपए दूंगा प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, फिर एक काम करो, ये मोबाइल सिम समेत मुझे भेज दे, कैश दूंगा तुझे, कैश। अच्छा दूल्हा भाई, ताकि आप लखपति हो जाएं। ओ बेशर्म, अगर मैं अमीर होऊंगा तो पैसे तेरी बहन के पास ही जाने हैं ना। देखो अगर बहन को अमीर करना चाहते हैं ना तो पहले साले को तो अमीर करें, निकाले 25,000 रुपए। इसमें मुझे क्या फायदा होगा भाई? इनाम में 50-50 डन। तुझ पे यकीन करने को दिल तो नहीं मेरा चाह रहा, लेकिन तूने क्योंकि प्रूफ दिखा दिया है, डन। तो बच जाए, जल्दी से पैसे ले आए। देख मेरी बात सुन, पैसे मैं ला रहा हूँ, लेकिन डैडी जी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। अरे नहीं पता चलेगा, जाए जल्दी से पैसे लेके आए। अब यहाँ खड़े खड़े ऐसा ना हो ना कि मोबाइल छिन जाए। जा रहा हूँ। क्विक क्विक, ये बोला क्विक। वाह मौला, तू जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, भले किसी का ही छप्पड़ फाड़ के दे दे। तुमने मेरे जूते पॉलिश कर दिए? मैंने तुम्हारे जूते तो पॉलिश नहीं किए, अलबत्ता इन जूतों से तुम्हारी मालिश जरूर कर दूंगी। ठीक है। क्या बात है, मेरी बात पे यकीन नहीं है जो तुम चेक करने बैठ गए हो? नहीं पिंकी, यकीन है, पूरा यकीन है कि तुमने जूते पॉलिश नहीं किए होंगे। अपने जूते याद है और मेरा फोन याद ही नहीं है। फिक्र मत करो, शाम तक इंतजार कर लो, मैं मांग तुम्हारी फोनों से भर दूंगा। और वो 25,000? तुम एक 25,000 की बात कर रही हो? 25 प्लस 25, उसके बाद फिर प्लस 25, हर तरफ 25 होंगे, फिक्र क्यों करती हो? अरे यार दूल्हा भाई ने कहाँ इतना टाइम लगा दिया। अरे चौधरी अंकल, बड़ा है मनोज बच्चा भाई तू। अब मुझसे क्या गलती हो गई चौधरी अंकल? आज सुबह पहले तुमने मुझसे 25,000 मांगे, मैंने नहीं दिए तो रेशमा से मांग लिए। चौधरी अंकल मेरा मांगना मत देखिए, मेरा कॉन्फिडेंस देखिए। और ये कॉन्फिडेंस जब मैं तुम्हारे कान के पीछे रखूंगा ना तो तुझे अपना कॉन्फिडेंस भूल जाएगा। कॉन्फिडेंस का बच्चा, तू क्या समझता था मुझे पता नहीं चलेगा? आपको पता भी चल गया तो आपने कौन से पैसे दे दिए? अब तुझे पैसे देने से बेहतर है कि समुद्र में फेंक दूं और मछलियां खाएंगी तो कुछ स्वाब मिलेगा। मैं तो चाहता था कि आंटी को चूड़ियां मिल जाए और आपको इज्जत। ओए, मुझे पता था कि रेशमा ने तुमसे कोई बात की होगी जरूर। हाँ, जो भी आपकी भलाई चाहे आप तो उसको बुरा ही समझना अंकल। और तू और मेरी भलाई चाहेगा? लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। क्या? एक मिनट, ये देखिए मुझे एसएमएस आया कि मेरा 20 लाख रुपए का इनाम निकला है? लेकिन 25,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस है। जब वो 25,000 रुपए हम देंगे ना तब ये 20 लाख रुपए मिलेंगे। ए, मोबाइल दिखाना मुझे। नहीं 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 नहीं, आप चाहते हैं कि मोबाइल लेके इसमें से नंबर देख लें ताकि उन्हें फोन करके मेरा इनाम हथिया लें? नहीं। बड़ा है मनोज बच्चा भाई तू,
और तुझे सारे 2 नंबर काम आते हैं। शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। तो निकालिए पैसे। ओए, तुझे पैसे देने में मेरा क्या फायदा भाई? फायदा चले 60% मेरा, 40% आपका, पार्टनर्स। नहीं, ये तो ज्यादती है भाई। ज्यादती तो वो होगी जो चूड़ियां ना दिलाने पे आंटी जी आपके साथ करेंगी। और ठीक है, हर बात बताने की नहीं होती, और कभी बड़े छोटों की इज्जत का ख्याल भी करते हैं। 25,000 रहना तुम। दे भी दे। ये लो। अब वो आने जाने का किराया अच्छा चल। ओके, अब दूल्हा भाई। अरे दूल्हा भाई कहाँ रह गए थे? इतना टाइम लगा दिया। पकड़ो। ओ गरीब आदमी, पैसे गिनने में क्यों टाइम जाया कर रहा है? जा और इनाम की रकम लेके आ और हमें अमीर कर। चल ओके। चल भाग यहाँ से। एवे रुस्सिया ना कर मेरी जान, और तू लगना छोटा जया पहलवान। जाए, मैं नहीं बोलती आपसे। एक धमकी है, ये ऑफर। ये जो कुछ भी है आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये जितना भी बुरा होगा तुमसे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, मैं इतनी बुरी थी तो आपके अब्बा ने मेरे रिश्ता क्यों कबूल कर लिया था? बस मेरे अब्बे ने मुझसे कोई इंतकाम लेना था। और कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं इतने सारे। और बोल ले, इसमें तेरा ही फायदा है। ओके, मैं और शाम तक का इंतजार कर ले, और तुझे चूड़ियां ही नहीं सोने में नहला दूंगा। हाय अल्लाह, एक ही कह रहे हो चोई साहब। और यकीन कर रेशमा, तू इतने सोने के साथ सोएगी कि सोते सोते सोती रह जाएगी। ओ डैडी जी, मैं तो घड़ी पे टाइम देख रहा हूँ, आप किस पे टाइम देख रहे हैं? पुत्र वो सामने क्लॉक पे। बबलू नहीं आया भाई। डैडी अभी तक बबलू नहीं आया। बबलू नहीं आया। और डैडी जी क्या हो गया आपको? आज बबलू की बड़ी फिक्र हो रही है आपको। और यही बात तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। डैडी जी, मुझे तो फिक्र होनी चाहिए ना। आपने सुना नहीं? सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। और पता नहीं आज मुझे बबलू क्यों याद आ रहा है। अरे बबलू बहुत ही मनूस बच्चा है ना? नहीं, बबलू बहुत अच्छा और बीबा बच्चा है। बस कर दे डैडी जी, आपने तो सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया है। नोमी शाम हो गई, कहाँ है मेरा मोबाइल फोन? वो मिल जाता है डार्लिंग, फिकर नॉट। और चोई साहब, कितने जो मेरी चूड़ियां? और सबर कार मिल जाती हैं चूड़ियां। बबलू को तो आ जाने दो। चूड़ियां बबलू लेके आएगा। डैडी जी, आप मुझे हमेशा शर्मिंदा करवाते हैं। आपकी चूड़ियों के चक्कर में मेरी पिंकी डियर का मोबाइल लेट हो गया है। और तूने फोन बबलू से मंगवाया था? मुझे मालूम था नोमी, तुम इस बार भी मुझे धोखा दोगे। पिंकी डियर, तुम्हारी कसम, एक बार बबलू को आने दो, फिर देखना चमत्कार। मेरा साला आ गया, मेरा साला आ गया, कोई मेरा साला आ गया। सीधे डर लग जा, ठुई करके। बबलू, मेरा मोबाइल फोन कहाँ है? पुत्र, मेरी चूड़ियां कितने ने? कौन सा फोन, कौन सी चूड़ियां? अरे बबलू, और जल्दी से पैसे निकाल, और मैं चूड़ियां इसके मुंह पे मारना चाहता हूँ। और मैं भी फोन इस औरत के खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ओए डूबी, और तूने भी इसको पैसे दिए थे? और डैडी जी, अगर आप दे सकते हैं तो ये तो मेरा फिर भी साला है। मुझे अफसोस है दूल्हा भाई और अंकल, वो कंपनी मुझ समेत बहुत सारे लोगों के पैसे लेके भाग गई है। हम लुट गए, मतलब मैं लुट गया हूँ। और 25,000 गए हैं ना? जी चौधरी अंकल। शुगर है, वो पैसे नोमी के थे। चल निकाल मेरे पैसे। कमाल है डैडी जी, मेरे हक हलाल के पैसे कैसे जा सकते हैं? ओए बबलू, निकाल मेरे 25,000। और मेरे थे 25,000। 25,000 मेरे थे डैडी जी। मेरे थे। असली लुटेरा भाग रहा है।